वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं अविनाश आप लोगों के बीच नाउन का एक थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। नाउन हम लोग स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग नाउन के फंक्शंस को स्टडी किए थे कि कैसे कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है कभी नाउन बनता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है, कभी वर्ब बन जाता है। तो वो तो था एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ पहचानने की बात। लेकिन अब हम लोगों को सीखना है फंक्शन ऑफ नाउन के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स जिसके अंतर्गत PQR क्वेश्चंस, जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं, सेंटेंस जैसे तैसे रहता है उनको सजाना। वॉइस फॉर्मेशन में भी कई बार क्या होता है ना कि इधर क्या उधर क्या, मतलब दो दो ऑब्जेक्ट के दो दो सब्जेक्ट नज़र आते हैं, तो पहले कौन से सब्जेक्ट को रखा जाए, या कभी कभी क्या होता है ना कि कौन सब्जेक्ट है इस वॉइस में जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे और ऑप्शन छांट पाएंगे, तो उसमें हेल्प करेगा। सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्या चीज़ में हेल्प करेगा, सेंटेंस को समझने में, सेंटेंस एनालिसिस यानी सेंटेंस का विश्लेषण करने में ये आपका सीरीज आज का आपको हेल्प करेगा। 3 टर्म्स हम लोगों को सीखना है आज के वीडियो में। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पार्टिसिप क्या होते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। एक्चुअल में कहा जा सकता है नाउन एज एट्रीब्यूट, नाउन एज पार्टिसिप एंड नाउन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि नाउन ही 3 तरह से काम करता है सेंटेंस के अंदर। चलिए पहले हम बेसिक तौर पे आपको पूछते हैं, ये 3 एग्जांपल्स जो लिखे गए हैं उनमें क्या आप बताइए कि नाउन कौन कौन सा है। चलिए आप कहेंगे विराट व्यक्ति का नाम है सर, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर आप बोलेंगे क्या कि कैप्टन एक पद का नाम है, इसलिए भी नाउन हो गया। इंडियन टीम का नाम है, इसलिए भी नाउन हो गया। फिर से द प्लेइंग 11 चूंकि एक 11 खिलाड़ियों के टीम का एक नाम हुआ, इसलिए भी नाउन हो गया। तो एक ही सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 नाउन टर्म हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अनन्या, चूंकि आपको पता होगा कि अभी फिलहाल बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है ना, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से शायद डेब्यू किया था, तो ये आपके पास फिर से एक एक्ट्रेस का नाम होने के कारण नाउन है। आर्टिकल के बाद एक टर्म होता है तो उसे भी हम लोगों को नाउन ही समझाया जाता है, यानी एक सेंटेंस में फिर से 2 नाउन है। चलिए तीसरा एग्जांपल भी थोड़ा देर के लिए देख ही लेते हैं। टीम प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ियों का नाम होता है प्लेयर, इसलिए भी नाउन हुआ। होटल में, ये तो लग रहा है ना होटल में ठहरा था, यानी तो लग रहा है कहाँ ठहरा था, होटल में ठहरा था, तो जगह हो गया। प्लेस एडवर्ब है, नाउन नहीं है, छोड़ते हैं। कैप्टन का मतलब फिर से एक पद का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। तो हम अगर सिर्फ नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो हमारे पास ये काम था, लेकिन हमको क्या करना है, इन सभी सेंटेंसेस को अरेंज करके लिखना है, और ऑप्शंस हमारे पास हैं कि कौन सा अरेंजमेंट के बाद सही होगा। चलिए तो अब इसको सीखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का थोड़ा सा विस्तार नाम अगर आप देना चाहें तो इसको विस्तार में आप बोल सकते हैं एडिशनल वर्ड या तो नाउन। ठीक है, फिर से एक बार, एट्रीब्यूट का जो स्टार्टिंग टर्म है वो है ए, और इसी को हमने पूरा लिख दिया। फिर से डेफिनेशन थोड़ा सा बना के इसका, एडिशनल वर्ड या तो एडिशनल नाउन। अब सोचते हैं एडिशनल नाउन मतलब क्या। जैसे हम बोलते हैं द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, तो आप बोलते हैं कि द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम तो इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल वर्ड है। तो फिर आप पूछेंगे कैप्टन ऑफ इंडियन टीम है कौन, तो मेरा जवाब होगा कि क्रिकेट टीम की अगर आप बात करते हैं तो फिलहाल आपके पास विराट है। तो विराट क्या हुआ, विराट जो हो गया आपके पास में, ये क्वेश्चन का मुख्य आधार था, जिसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम इन्फॉर्मेशन दें कि विराट तो हमारे घर में भी किसी बच्चे का नाम मैंने रख दिया, तो इसका इन्फॉर्मेशन हम इसके बाद लिखेंगे। मतलब विराट पहले लिखा गया, अब हम लिखेंगे इसका इन्फॉर्मेशन क्या भाई, द कैप्टन, इतना ही रखते हैं अभी, द कैप्टन। अब उसके बाद हमें रखना है क्या, वर्ब, हैज डिसाइडेड। अब उसके बाद लास्ट में रखना है हमको कि क्या डिसाइड किया इसने, तो द टीम, है ना। हमने एक अलग एग्जांपल लिखा, वो 1 2 3 छोड़ दिया मैंने आपका। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये क्या हो गया, चौथा सेंटेंस हो गया। क्या समझाया मैंने, सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है वो विराट कर रहा है, कैप्टन किसको कहा जा रहा है, विराट को ही।
तो विराट को ही कैप्टन कहा जा रहा है और यही इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि क्या चीज है, एट्रीब्यूट है। उसके बाद हमने रखा है क्या चीज, एक्जुलियरी और मेन वर्ब। और लास्ट में जाकर के जो आप लिख रहे हैं क्या चीज का कप्तान है, टीम का, इसलिए आपके पास में ये क्या हो जाता है, लास्ट में लिखा गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप और चीजों को समझ सकते हैं यहाँ कि जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट होता है वो किसके पहले लिखा जाता है, एट्रीब्यूट के पहले। देख लीजिए विचार है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लिखते हैं एक्जुलरी प्लस मेन वर्ब और सबसे लास्ट में लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो आपको इसे स्ट्रक्चर 01 देकर के आज का नोट करना पड़ेगा। ठीक है, कि कभी भी क्वेश्चन में जब PQRS आपसे पूछे या सेंटेंस को जहां तहां लिख करके आपको अरेंज करके पूछे या फिर वॉइस वगैरह बनाने के लिए पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप सेंटेंस को अरेंज कैसे रखेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एट्रीब्यूट, उसके बाद एक्जुलरी मेन वर्ब और सबसे लास्ट टर्म यानी ऑब्जेक्ट। चलिए अब जो चीजें हम समझ पाए हैं उनको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलिए क्या हो गया, इसका डेफिनेशन बता देंगे, फिर से आप रिपीट करेंगे। एट्रीब्यूट इज, है ना, पूरा सेंटेंस मिला देते हैं एट्रीब्यूट को शामिल करके, इज एन एडिशनल वर्ड। ठीक है, एक बार आप लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। which क्या कर रहा है वो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन किसका भाई, ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप जिन चीजों को याद रखना चाहते हैं उनको कलम चेंज करके लिख देते। क्या हो गया, ये एडिशनल वर्ड हो गया। काम क्या करना होता है इसका, प्रदान करना होता है क्या भाई, इंफॉर्मेशन, क्या चीज का भाई, सब्जेक्ट का। ठीक है, इसी चीज को मैंने शॉर्टकट में समझा दिया था, अब थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर दिया कि एट्रीब्यूट का डेफिनेशन हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करने वाला टर्म, नाउन या तो वर्ड। ठीक है, तो इसमें एट्रीब्यूट कौन था, द कैप्टन। अब इसी बात को समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए बताइएगा, विराट द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, सब्जेक्ट आपके पास कौन होगा, तो विराट होगा, तो विराट के बगल में मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। इसका इंफॉर्मेशन क्या है, द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म हो गया हमारे पास फिलहाल हो गया क्या, एट्रीब्यूट। उसके बाद आपके पास क्या चाहिए, एक्जुलरी वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए। तो एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब यहाँ पे है, तो एक्जुलरी और मेन वर्ब यहाँ पे हो गया। क्लियर। अब उसके बाद है द प्लेइंग 11, यहाँ पर क्या है, विराट के द्वारा डिसाइड किया गया टीम, यानी जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो सब्जेक्ट का क्या होता है, रिएक्शन होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होता है, ये आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा यानी कि हो जाएगा आपके पास में P, उसके बाद हो जाएगा एट्रीब्यूट यानी Q, तो P के बाद Q। क्लियर। फिर होगा एक्जुलरी मेन वर्ब, यस, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए आंसर हो गया। क्लियर। अगर ये नहीं पता रहता तो हम लोग हो सकता है कि ऐसे भी आंसर कर देते, द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम कॉमा देकर के विराट लिख देते, तो हमारे हिसाब से क्या हो जाता, QPSR भी सही लगता, जो कि गलत है। चलिए, चीजों को लिखने का 2-3 तरीका नहीं हो सकता है, लिखना तो चाहिए किसी एक ही तरीके से, नहीं तो फिर बात वही होगी, जितने करोड़ निवासी हैं हमारे कंट्री के उतने तरीके निजात कर देंगे। तो चलिए, तो मुझे लगता है कि आप एट्रीब्यूट समझ पाए हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा टर्म आज का हम लोग शुरू करने वाले हैं, पार्टिटिव। अब बताओ पहले पार्ट का मतलब क्या होता है, सबको पता चल रहा है ना। पार्ट का मतलब होता है क्या, अंग या भाग, अंग या भाग, यानी अगर हम उसको हटा देंगे तो वो अधूरा हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। यानी हम समझ पा रहे हैं कि इसको हम अपनी भाषा में बोले तो इसका मतलब हो रहा है क्या, अभिन्न अंग। ठीक है, अभिन्न अंग पार्टिटिव का शुद्ध हिंदी अगर कहा जाए तो। अब समझने का कोशिश करते हैं। ये अगर हम मिटाते हैं यहां से, सेंटेंस दूसरा लाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर 1 आपको ध्यान रखना है, उसको मिटा दिया गया है। और एग्जाम्पल आपको 5 कर देता हूं मैं। जैसे मैंने कहा ना, मान लेते हैं प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। आप अपने दिमाग में कोशिश कीजिए समझने का कि प्रिंसिपल तो कहाँ का प्रिंसिपल, कॉलेज का, स्कूल का, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमको जोड़ना पड़ा। द प्रिंसिपल ऑफ, नहीं कुछ समझ में आया तो कॉलेज का नाम लिख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं JNU ही। अब यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग जो बात समझ पा रहे थे कि क्वेश्चन में द प्रिंसिपल को क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन ये अधूरा है, और ये आपका तब तक अधूरा है जब तक कि हम ऑफ JNU नहीं लिखेंगे। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये इसका अभिन्न अंग क्या कहलाएगा, पार्टिटिव। क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे जो भी लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ JNU हैज assured the students, है ना, छात्रों को भरोसा दिलाया। क्या चीज का भरोसा दिलाया, छोड़ते हैं। तो ये फिर हमारे पास क्या हो गया, एक्जुलरी मेन वर्ब। और ये क्या हो गया, जो चीज दिलाया जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि अब जो स्ट्रक्चर आपका नेक्स्ट वाला मैंने निकाला हुआ स्ट्रक्चर 2 हो गया। और स्ट्रक्चर 2 क्या निकला, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा पहले, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, पार्टिटिव। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एक्जुलरी मेन वर्ब, और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या चीज का, लास्ट में ऑब्जेक्ट का। ओके, ये वाला आपके पास हो जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर। अब इसकी खासियत क्या है वो समझाते हैं आपको। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 तो मैंने सोल्व कर दिया है, इसलिए अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का जो एग्जांपल मुझे देना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं इसमें देता हूं। डिसाइड करते हैं फिर से हम लोग पहले सब्जेक्ट। टीम प्लेयर्स सब्जेक्ट भी हो सकता है, द कैप्टन सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन बीथ के बाद जो लिखा गया टर्म होगा वो ना बाद में लिखाएगा, प्रीपोजिशन के बाद। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट अभी भी कौन है, द कैप्टन। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और बीथ किसके साथ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है ना, तो बीथ द टीम प्लेयर्स ये हो गया, बाद में उसका अभिन्न अंग बना हुआ हिस्सा यानी पार्टिटिव। डिसाइड करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे यानी आर, उसके बाद पार्टिटिव यानी द टीम प्लेयर्स विद के साथ, उसके बाद हम लास्ट में रखेंगे एक्जुलरी मेन वर्ब। तो सिर्फ इसमें एक ही भाग है, यही एक्जुलरी भी है, यही मेन वर्ब भी है। तो आंसर फाइनल RPQ। क्या सीखे, पार्टिटिव का मतलब सीखे। चलो थोड़ा सा हिंदी मिक्स कर देता हूं। सब्जेक्ट के साथ या के बाद करते हैं, क्या चीज के साथ लिखा जा रहा है ये बार बार देखो। वहां पे बीथ था, उसके पहले आपका ऑफ था, यानी दोनों चीजें हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में ना, कि ये सब प्रीपोजिशन होता है जो जोड़ता है दो पार्ट को। तो सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के साथ लिखा गया टर्म क्या होता है, पार्टिटिव होता है, पार्टिटिव होता है। थोड़ा सा फिर से आप मेरे साथ वापस आइएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख रहे हैं प्रिंसिपल के अनुसार क्या यूज किया आपने, वर्ब हैज। अब यहां से आ जाओ, कैप्टन के अनुसार आपने क्या यूज किया है,
वॉच। अगर आप यहाँ प्लेयर्स के अनुसार यूज करते तो वेयर होता। निष्कर्ष क्या निकलता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होता है, किसके अनुसार नहीं करना है, पार्टिसिपिव के। ओके, ये बात आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे लिखना पड़ जाएगा नोट करके। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रखें, क्या नहीं करना है, ना कि पार्टिसिपिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, पार्टिसिपिव के, तो पार्टिसिपिव के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन नहीं करेंगे। ये बहुत सारा सिंटैक्स का क्वेश्चन में आपको हेल्प देगा, इसलिए सेंटेंस एनालिसिस से इसको मैंने जोड़ा था। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि पार्टिसिपिव आप समझ पाए होंगे। दो बातें ध्यान रखनी है, पार्टिसिपिव होता क्या है, तो प्रीपोजिशन के साथ लिखा गया टर्म, साथ ही इसमें वर्ब का चयन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, पार्टिसिपिव का कुछ नहीं चलता है। चलिए, तो स्ट्रक्चर आपके पास ये आ गया है, अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब हमको सीखना है कि नाउन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि नाउन को कब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संज्ञा दिया जा सकता है। चलिए, ये भी साइड हुआ, इस पे से भी नजर हटाते हैं। अब समझते हैं, आप लोगों को पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता होना चाहिए। जैसे बचपन से आज तक हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता था, या जो बच्चा फर्स्ट करता है उसको पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या मिलना है। टीचर पीठ थपथपा के बोलते थे वेरी गुड, या फिर अपने पॉकेट से पेन निकाल के देते थे क्लास के सामने उसको, तो ये सब क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट होता था। यानी जो फर्स्ट होता था उसका जो होता था स्थान औरों से अलग होता था, लेकिन वो भी तो स्टूडेंट ही होता था, और जैसे लोग स्टूडेंट थे तो उसे कॉम्प्लीमेंट जो मिला वो भी तो कलम मिलता था, वो तो और स्टूडेंट के पास भी था, तो वो कलम जो था वो खास हो जाता था ना, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जरा सा सुनिएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिएगा। जैसे मैंने लिखा वाटर इज लाइफ, समझ गए, जल ही जीवन है। और भाई ये तो सही है, सबको पता है, थोड़ा सेव कीजिए तो अच्छा होगा, सिर्फ जानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने कहा कि जल ही जीवन है, मैंने पूछा जीवन क्या है, आपने जवाब दिया जल। जल क्या है, आपने जवाब दिया लाइफ। यही है कॉम्प्लीमेंट। आप अगर कहते हैं हड़बड़ा करके कि वाटर क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, तो आपने कह दिया वर्ब, मानिए ना सर, एक्जुलरी में वर्ब नहीं, सिर्फ क्या मान लीजिए वर्ब, और इसको हड़बड़ा के क्या बोल दीजिए ऑब्जेक्ट। हम कहेंगे गलत बात है, ऑब्जेक्ट नहीं था। जो लाइफ वर्ड है वो वाटर ही है, इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हुआ क्या, फिर से एक बार समझते हैं इस एग्जांपल से। यहां गायब हो गया ना, हैज बिकम। देखिए यहां से क्या हुआ, अनन्या पांडे क्या हो गई, सब्जेक्ट, इनका वर्ब कौन हो गया, हैज बिकम, और उसके बाद एक्ट्रेस कौन है यहाँ पे, अनन्या पांडे ही है ना, तो आप इसने इसको हड़बड़ा के क्या बोल दिया ऑब्जेक्ट। गलत ना हो जाएगा, इसका तो हिंदी फिर ये ना होगा कि अनन्या पांडे ने बनाया है एक्ट्रेस किसी दूसरे को, वो खुद ही एक्ट्रेस है, इसलिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि अपना गुण वो बता रही है, उसके गुण को हम गा रहे हैं, इसलिए क्या नाम देंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हो क्या रहा है, बार 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 हो रहा है ये प्रॉब्लम कि क्वेश्चन में सब्जेक्ट आया, एक्चुअली मेन वर्ब आया, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट गायब हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, गायब, ठीक है ना। उसके जगह जो टर्म लिखा जा रहा है वो किसका गुण गा रहा है, सब्जेक्ट का, और इसी को नाम दे रहे हैं क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट का ही गुण गा रहा है, और सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन स्थान कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो डेफिनेशन देखो इसका ये बनेगा,
डेफिनेशन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया टर्म या नाउन, क्या कहलाता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग आंसर अब क्या होगा इसका, कि हैज बिकम का प्रयोग एक्ट्रेस के लिए भी हो सकता है, अनन्या के लिए भी, लेकिन आप करें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले क्यों लिखेंगे, तब होगा हैज बिकम ऑक्सिलरी मेन वर्ब, उसके बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आर। तो होना चाहिए था क्या, अनन्या क्यू पी उसके बाद आर, नहीं है तो ऑप्शन क्रिएट करिए क्यू पी आर। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर आपका आज का तीसरा मैंने आपको सिखाया है, जिसे आपको राइट डाउन पहले करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल 6 नंबर ये भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अब इसको क्लीन करते हैं हम लोग। अब देखिए, कुछ हम सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग अपना ब्रेन अप्लाई करते चलिए और बताते चलिए कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। इंस्ट्रक्शन आपके पास लिख देता हूं, राइट एट्रीब्यूट कॉमा पार्टिटिव कॉमा, या तो एंड लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लिख के दिखाना है आपको, सेंटेंसेस हम दे रहे हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कर देते हैं, 6 तक अगर आपने कंटिन्यू मेरे साथ किया। प्रियंका has joined Hollywood। चलिए, हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, जिसको जिसको आपको बताना है उसको उसको। ठीक है, सॉरी ये तो सब्जेक्ट है, छोड़िए इसको। प्रियंका has been popular as Desi girl। क्वेश्चन नंबर 9, Delhi with its people has faced regular earthquakes। है ना, आपको जानकारी नहीं है तो अलग बात है, कल भी आपका मतलब डेट अगर बताऊं मैं, है ना, 29 को भी हल्के हल्के शाम के 9 बजे के आसपास भूकंप के झटके वहां पे महसूस किए गए। चलिए, अब देखते हैं क्या हाल है आपका इतना दूर तक। एक सेंटेंस और आएगा तो ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, अशोका कॉमा द काइंडेस्ट रूलर married a Rajput princess।
चलिए, हमको जिससे मतलब है वो ये है। पार्टिटिव का स्पेलिंग गलत हो गया है, ऐड कर लीजिए, तो आप लिख ही चुके हैं पहले से। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी मेन वर्ब। अब इसके बारे में आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रियंका ज्वाइन कर चुकी हैं क्या? क्या का मतलब हार्ड से क्वेश्चन हो रहा है। अब हार्ड से क्वेश्चन होता है तो क्या होता है? नाउन। लेकिन हमको डिसाइड नाउन नहीं करना है। एट्रीब्यूट, पार्टिटिव, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसमें से कोई नहीं। क्योंकि एट्रीब्यूट क्या होता था? सब्जेक्ट के बगल में लिखा जाता था। पार्टिटिव प्रीपोजिशन से जुड़ा होता था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग चीज होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग चीज होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल करके बोलेंगे ये क्या था? आउट ऑफ रेंज ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना समझिए, क्योंकि फिर हो जाएगा हॉलीवुड प्रियंका ही है, ऐसा गाली मत दीजिए। चलिए नेक्स्ट। प्रियंका हैज बीन पॉपुलर एज देसी गर्ल। हो गया। देसी गर्ल कौन? प्रियंका। प्रियंका को ही क्या जानते हैं? देसी गर्ल। यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रियंका को ही कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दिल्ली विथ इट्स पीपल। दिल्ली अपने लोगों के साथ अर्थक्वेक झेल रहा है या झेल चुका है। तो क्या हुआ? प्रीपोजिशन के साथ लिखा गया टर्म जो कि पहले वाले सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता था, उसका अभिन्न अंग होता था और उसी को नाम देते थे पार्टिटिव। अपना बेसिक तरीका, अर्थक्वेक झेलेगा कौन? दिल्ली नहीं, दिल्ली के लोग। तो ये दोनों आपस में अभिन्न अंग हैं, इसलिए प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हिस्सा पार्टिटिव कहा गया। चलो, काइंडेस्ट रूलर कौन है? अशोक। अशोक को ही गुण गा रहा है कौन सा वर्ड? द काइंडेस्ट रूलर। तो अशोक यानी सब्जेक्ट का गुण गाने वाला टर्म को कहा जाता था एट्रीब्यूट। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन तीनों चीजों पे ठीक ठाक हो गई होगी। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं PQRS का कराता हूँ, उसके बाद वीडियो सेशन लास्ट करते हैं। चलिए ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। P में दिया हुआ है will be accepted of my cousin। R में दिया हुआ है the marriage proposal। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, आराम हो जाएगा। PQR है, RPQ है, RQP है। चलिए स्पेस यहीं पे डिसाइड करते हैं 12th का। PQR और इस बार S भी है। पद्मावत। ऑफ कंट्रोवर्सी, द फेमस फिल्म was become
of controversy, the famous film was become. चलिए इतना ही है, ऑप्शन भी देना है ना, तो दे देते हैं। PRSQ, दूसरा ऑप्शन है RSPQ। चलिए दो ऑप्शन अब डिसाइड करके बताएंगे। चलिए शुरू करें। देखिएगा, सबसे पहले विल बी एक्सेप्टेड का मतलब हो रहा है कि इसमें तो ऑक्सिलरी मेन वर्ब है। ऑफ माई का जिनका मतलब तो लग रहा है प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हिस्सा होने के कारण क्या नाम दे सकते हैं आप, पार्टिटिव। द मैरिज प्रपोजल ही क्या बच रहा है, सब्जेक्ट। सबको पता है पहले सब्जेक्ट लिखाएगा तब होगा क्या चीज, पार्टिटिव लिखाएगा, जी बिल्कुल। उसके बाद लास्ट में क्या लिखाएगा, ऑक्सिलरी मेन वर्ब लिखाएगा। खत्म। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब आर हो गया, पार्टिटिव का मतलब क्यू हो गया, और फिर ऑक्सिलरी मेन वर्ब यानी ये हो गया। तो आर क्यू पी ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे आते हैं। ऐसे ही पता चल रहा है कि आपका जो चर्चा का विषय इसमें होगा कौन होगा, पद्मावत मूवी होगी। यानी सब्जेक्ट किसको मानिएगा, इसको मान लेते हैं कि ऑफ कंट्रोवर्सी का मतलब पार्टिटिव है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आते हैं यहाँ से, द फेमस फिल्म क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, पद्मावत को ही फिल्म कहा जा रहा है, तो ये उसके बगल में लिखा ज्यादा अच्छा माना जाएगा, इसलिए मैं इसको मान के चलता हूँ उसके बारे में गुण गाने वाला, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एट्रीब्यूट। और इसको मान लेते हैं वाज बिकम का मतलब हो गया ऑक्सिलरी मेन वर्ब। क्लियर। अब यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था हम लोग का सीखे थे आज, जो कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने चुन लिया है, क्या चीज चुन लिया है, सब्जेक्ट, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को यानी एट्रीब्यूट को। तो सब्जेक्ट आपके पास में कौन हो गया, पद्मावत यानी पी। एट्रीब्यूट इसका क्या है, फेमस फिल्म यानी आर। इतने से ऑप्शन डिसाइड हो रहा है पी आर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी ये पार्टिटिव नहीं था बल्कि कुछ और था। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि नाउन का अंडरस्टैंडिंग अगर आपका थोड़ा ठीक है तो उतना सही आप किस तरह से PQRS के अच्छे खासे क्वेश्चंस आप कैरी कर सकते हैं। तो ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक PDF वाला सीट दे दूंगा, जो कि आपका हम लोगों का ये डे 5 था, है ना। इस डे 5 पर प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। बाकी पीछे आप लोगों ने जो टेस्ट पेपर वगैरह दिया था उस तरह का टेस्ट पेपर को आप रेगुलर रखिएगा मेरे साथ में, और अपना OMR जिस तरह से पोस्ट किए थे उस तरह से पोस्ट करते रहिएगा। ठीक है, आज का सेशन